क्लास 11th जो मैथमेटिक्स है आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, उसे आज हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर करा रखे हैं, बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी देख लें और इस वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 10 क्वेश्चन है। और देखो ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा इसी में से ही आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, 11th-12th में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना। और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होता है, जो भी आपने जितना पढ़ा है उन सब का मिक्सअप होता है इसमें। ठीक, और इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन शानदार होते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रूफ करना है हमें कि इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। देखो गाइस, मैं कॉपी में कर रहा हूँ बिकॉज लॉकडाउन की वजह से ना पेजेस नहीं मिल पा रहे मार्केट में, ना ही हम मार्केट में जा पा रहे हैं। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन है हमें 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 0 लाना है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है 2 cos A cos B, और यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, cos C प्लस cos D। यहाँ से हमें ये आईडी लगा। क्वेश्चन ही हमें सजेस्ट कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ करके लिख देंगे वी नो, हम जानते हैं कि जो 2 cos A cos B होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ याद कर लेना, मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ आपको। ठीक, और एक cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो देखो फॉर्मूला की बात तो हो गई, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 2 cos π/13 इंटू में cos 9π/13 प्लस cos 3/13 प्लस cos 5/13। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे। फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी, ए प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और बाद बाकी जो 2 टर्म है वो उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। देखो आपको आंसर में 0 लाना है। आंसर में 0 तभी आएगा या तो किसी का कॉमन आ जाए, कॉस, जैसे कि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, या फिर सॉल्व करके cos π/2 ही आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ cos में ही है। या तो cos π/2 कॉमन आ जाए या पूरा सॉल्व करके cos π/2 लाओ, तभी ही आपको 0 मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, वो सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बाकी 2 टर्म जैसे हैं वैसे लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों में अभी फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं ना। अभी इनमें लगा दो तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब इसको ऐड करो, पाई और 9π, यहाँ से क्या हो जाएगा 10π/13, क्योंकि एलसीएम तो सेम है। देखो यहाँ से तो आएगा माइनस के 8π, लेकिन लिखेंगे हम प्लस के 8π/13। क्यों, आपको रीज़न पता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, इसीलिए आएगा तो माइनस का, लेकिन लिखेंगे हम प्लस का। और बाकी जो 2 टर्म है उसको ऐसे लिख दूँ। अब सोचो आप किसको साथ में रखोगे, किसको साथ में रखोगे। देखो मैंने बोला cos π/2 आएगा तभी बात बन सकती है। cos π/2 कहाँ से आएगा, देखो जब ये और ये साथ में लोगे, देखो जब ये और ये आप क्या लोगे, साथ में लोगे, देखो जब जोड़ोगे
तो 13/13 से 13 कट जाएगा अपॉन में 2, तो π/2 इसी में से ही आ सकते हैं। तो इसको और इसको साथ में रखो और इसको और इसको साथ में रखो। ठीक है, तो प्रॉपर वे में पहले लिख लो। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा cos c प्लस डी का, इसमें भी लग जाएगा cos c प्लस डी का। ठीक है, अब तो बस आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला ही लगाना है। सो लगाते हैं फॉर्मूला, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटू में cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos डिवाइडेड बाई 2 सॉरी, यहाँ पर इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी, फिर डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 पाई और 3 13 पाई। ठीक है, यहाँ से 10 में से 3 जाएगा 7 पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos 13 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू में क्या, 10 में से 3 गया 7 पाई 13/2। ठीक है, फिर प्लस 2 cos 8 और 5 कितना होता है 13 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में cos 8 पाई में से 5 पाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 2। सो देखो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ से भी। सो ये आ जाएगा 2 cos π/2, यहाँ से है cos 7 पाई बाई 13 दूनी 26, यहाँ से आ जाएगा 2 cos π/2 और यहाँ से आ जाएगा 3 पाई 26। सो देखो cos π/2 यहाँ से क्या है, कॉमन है 2 cos π/2 और अंदर क्या आ गया 7 π/26 cos 3 π/26। अब इस पे फिर से cos c प्लस cos d की लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये देखो जो मेरे को चाहिए था वो मिल चुका है। बिकॉज cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, एंड 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑलवेज क्या देते हैं 0। 2 × 0 × समथिंग इज इक्वल टू 0, जो कि आपको प्रूफ करना था। क्लियर, आराम से हो गया। बस फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, बस इतना ही काम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड नंबर। ये क्या है, sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x, मतलब इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है 0 लाना है। तो क्वेश्चन ही आपको बता रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस sin d का, यहाँ लगेगा cos c माइनस cos d का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको लाना है हमें 0, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिख रहा है और यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिख रहा है ना। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। कितनी क्वेश्चनों में हमने ये अप्लाई किया है, और उसके बाद जितनी बार फॉर्मूला आए उतनी बार आपको लिखना है। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए, है ना।
वो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, ये लगता है फॉर्मूला माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस के डी बाई 2, ये फॉर्मूला लगता है। अब इन फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या है, सी के प्लेस पे 3x है और डी के प्लेस पे x है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस नहीं, वहाँ पर प्लस तो आया लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाई माइनस आता है ना, अभी फॉर्मूले में माइनस था। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन 3x सी माइनस डी बाई 2 ना, 3x माइनस के x बाई 2, ये चीज़ है। ओके, एक चीज़ हमसे मिस क्या हुई है कि इसके इनटू में क्या था, साइन x, इसके इनटू में साइन x था और इसके इनटू में क्या था, कॉस x, ये मिस हुआ था हमसे। अब देखिए 4x बाई 2, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 साइन 2x, 2x आएगा, 2x अपॉन 2 यानी कि ओनली x, और इनटू में क्या है हमारे पास साइन x, प्लस माइनस माइनस 2 साइन, यहाँ से भी क्या जाएगा 4x बाई 2 यानी कि 2x, और यहाँ से साइन 3x में से x गया 2x, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कटा साइन x, और इनटू में क्या है कॉस x, सेम चीज़ है, कट के क्या दे देगी 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमें सॉल्व करके 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। पूरा पता चल रहा है, यहाँ का लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, क्योंकि प्लस में है तो दोनों ही कॉस का आएगा, अब माइनस में होता है तो दोनों ही साइन का आते हैं, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लग गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसमें आएंगे, बात करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर आपका क्या आता है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो खोल दो, 2 का 4 हो जाएगा। देखो जब कॉस स्क्वायर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यहाँ स्क्वायर होगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर मत कर देना, ये सिंपल ही रहता है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता। इनटू में, ठीक है, ऐसे इधर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के वाई बाई 2। ठीक है, ये जा गई। अब देखो इस टर्म में और इन दोनों टर्म में ये चीज़ दोनों में कॉमन है कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2, ये बचा। एंड आपको तो पता ही है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्वेश्चन ने ही मेरे को बोला कि ये करो, तो मैंने वही किया। बस फॉर्मूला पुटअप किया मैंने, दैट्स इट। आराम से आ गया आंसर, है ना? बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम डिक्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमारे पास कॉस एक्स माइनस के कॉस वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस के साइन वाई स्क्वायर। प्रूफ हमें करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के वाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस सी माइनस कॉस डी, और यहाँ पर लगेगा साइन सी माइनस एन डी। फॉर्मूले भैया याद कर लो, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसमें फॉर्मूला लगेगा। अभी जस्ट लिखाया था मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए जब भी माइनस आता है तो दोनों के साइन के टर्म आते हैं और नेगेटिव आते हैं। 2 सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है। 2 साइन सी प्लस डी, ठीक है? और दूसरा टर्म भी साइन का ही आता है। फॉर्मूला लग गया आराम से। साइन सी माइनस साइन डी, जब साइन सी माइनस साइन डी होता है तो पहला टर्म कॉस का आता है। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। फिर साइन का आता है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर। बस फॉर्मूला लग गया, काम ख़त्म। अब तो तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो माइनस है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाते हैं। 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होगा, एंगल का नहीं, ठीक है? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। देखो ये चीज़ अब की बार दोनों में क्या है? कॉमन है। निकाल दे कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये टर्म बच गया। और यहाँ से क्या बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई 2। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू दिस, यही आ जाएगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है हमारा, दोनों में बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 इंटू दिस इक्वल्स टू दिस। ईजिली हो गया। तो बड़ा आसान है। ट्रिग्नोमेट्री आसान तब होगी जब आपके फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्लास 11th मैथ्स। ये है हमारे पास, ठीक है? 4 टर्म है, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो देखो एंगल पे नज़र मारो, एक सिंपल का एक्स है, एक 2x है, एक 4x है, ठीक है? एंगल को ध्यान से देख लिया हमने, ये चीज़ हमें लानी है। क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना है? 4 cos x cos 2x sin 4x। तो देखो यहाँ पर सारे प्लस प्लस के हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे।
देखो एक चीज़ हमें जब कॉल देख रहे हैं साइन के 4x चाहिए, तो साइन के 4x तभी आएगा जब 7x और x एक साथ जुड़ेंगे। तो ये टर्म और ये टर्म एक हमें लेना पड़ेगा और इन दोनों टर्म को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 LHS ले लेंगे तो साइन x प्लस साइन 7x। ठीक है, और यहाँ से साइन 5x साइन 3x। अच्छा यही होगा कि आप बड़े वाले टर्म को पहले लिखें, छोटे वाले टर्म को बाद में। तो ये पहले, ये बाद में, ये सपोज कर लेना। और हमें तो फॉर्मूला पता ही है, 2 साइन सेट 2 नहीं है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगा देंगे हम, इसमें एक बार लगाना है और इसमें एक बार लगाना है। ठीक है, इसमें लगाया, अब इसमें लगाऊं। सात एक्स और x 8x/2। सॉल्व करेंगे, 2 साइन 4x cos 3x। तो 2 साइन 4x दोनों टर्म में से क्या है, कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, cos 3x cos x। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, cos c प्लस cos d। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास टर्म क्या आए हैं, 2 साइन 4x और अंदर है ये चीज़। और हमारे पास फॉर्मूला आपको बताइए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों ही प्लस के होते हैं तो cos ही आता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, अप्लाई करो यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला पुटअप कर दिया, 2 2 4 cos 3x, तो यहाँ से cos 4x/2 cos 2x/2। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था इजीली। ठीक है, मल्टीप्लाई में टर्म हम इधर उधर लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि 1 × 3 करोगे तब भी 3 आएगा, 3 × 1 करोगे तब भी 3 आएगा। ओके, 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और सॉल्व करके हमें क्या लेना, tan 6x। इसको सॉल्व करके हमें 10 क्या लाना है, 6x लाना है। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला ही पता है, देखो साइन c प्लस साइन d का। इतनी बार हम लिख के आए, आपको फॉर्मूला याद होना जाना चाहिए अब तक। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूँगा मैं, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2।
यहाँ पर भी वही 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। जब दोनों ही कॉस होते हैं, मतलब जब कॉस में जब प्लस का होता है, जब दोनों ही कॉस का होते हैं तो कॉस ही आता है। 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस की d/2। 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ से 2 साथ में 5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 6। यहाँ पर 7 में से 5 गया 2/2 यानी कि सिर्फ cos x। यहाँ से 9 3 12 12/2 6। 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ से आ जाएगा साइन नहीं है, यहाँ पर क्या है cos है, cos की 3x होल के अपॉन में यहाँ से देखो 2 7 और 5 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ से सिर्फ cos x आ जाएगा। 2 9 3 12/2 6, तो cos 6x, और 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ से आ जाएगा cos 3x। ठीक है, सो ऊपर वाले टर्म से क्या कॉमन है, देखो 2 sin 6x कॉमन है, और नीचे वाले में से 2 cos 6x कॉमन है। ठीक है, करते हैं कॉमन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ऊपर से क्या कॉमन है, 2 sin 6x, तो अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। नीचे से क्या कॉमन है 2 cos 6x, और वही चीज़ बच रहा है अंदर पे फिर से सेम टर्म कटे, 2 से 2 कटा, sin 6x अपॉन cos 6x क्या जाएगा tan 6x। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इजीली हो गया, क्लियर, tan 6x। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखो, हमें इस टर्म को सॉल्व करके हमें ये लाना है। एक एंगल x में है नॉर्मल, और एक एंगल x/2 और दूसरा 3x/2 में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 9 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक एग्ज़ाम में आएगा, इसकी मेरी फुल गारंटी है। 8 9 10 में से फुल गारंटी, ये क्वेश्चन नहीं है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा। ये चीज़ है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ क्या करना है, 4 sin x cos x/2 इंटू cos 3x/2। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक एंगल देखो नॉर्मल का x चाहिए, ठीक है, और एक x/2 है और एक cos 3x/2 है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको साथ में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो sin 2x दिख रहा है। यहाँ पर sin 2x कब आएगा, जब 3x और x ऐड होंगे, बाई 2 करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, sin c माइनस sin d, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, जब माइनस आता है तो cos पहले आता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos के बाद फिर क्या आता है sin c माइनस d बाई 2, और ये प्लस के sin 2x इधर, ये वाला। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
4x/2 यानी कि cos 2x, यहाँ से क्या जाएगा sin x, इधर क्या है sin 2x। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताइए, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर ठीक, तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, sin x यहाँ पर भी है, sin x यहाँ पर है, 2 sin x हम निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा cos 2x cos x। यहाँ फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, cos c प्लस cos d का। ठीक है, ओके, तो बाहर क्या बचा हमारा, 2 sin x cos c प्लस cos d। आपको पता ही है जब दोनों ही cos होते हैं तो cos का ही आता है, cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। सिंपल रख देंगे हम फॉर्मूले में, 2 sin x 2 cos 2x प्लस x/2 cos 2x माइनस x/2, 2 2 जो 4 sin x, यहाँ से आ जाएगा cos 3x/2 और यहाँ से आ जाएगा cos x/2। यही तो प्रूफ करना था हमें, दैट्स इट। ठीक है, आराम से आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी आराम से बन गया। अब आता है शानदार क्वेश्चंस। कह रहे हैं 8 9 10 में हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 ईच केस में फाइंड करना है, 8 9 10 में। ठीक है, तो देखो सबसे मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन हमें नॉर्मल x में दे रखा है और हमें फाइंड करना है x/2। ये बड़ी बात है, इसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना होगा, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। जो बेसिक फार्मूले हमारे पहले चल रहे थे वही यूज़ होंगे यहाँ पर, बस x की जगह में x/2 अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। चलिए 8वें क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, tan x माइनस के 4/3 है और जो x है किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2, π/2 से पाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव के होते हैं। थर्ड में पाई से 3π/2 10 कॉट होते हैं पॉजिटिव के। सिर्फ पॉजिटिव है उन्हीं को लिख रहा हूँ, मतलब बाकी सारे नेगेटिव हो गए उस क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं वो एक्स एंगल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर tan x की बात करोगे तो ही ऐसा होगा। x/2 के लिए आप यहाँ पर नहीं बोल सकते, x/2 के लिए आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है जो x की वैल्यू है वो पाई से छोटी है और π/2 से बड़ी है। बड़ी है ना π/2 से, और पाई से क्या है, छोटी है, इनके बीच में है ये, तो ये है। लेकिन ये तो x की बात कर रहे हैं, तो x/2 मेरे को चाहिए, x/2 मेरे को चाहिए, तो सबके अपॉन में 2 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। सबके अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, π/4 x/2 π/2। अच्छा, π/2 से छोटी हो x/2, यहाँ से देखो छोटा वाला है ना साइन इधर, और π/4 से बड़ी हो
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आपकी बात कर रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, π/2 से छोटी हो और π/4 से बड़ी हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दैट्स इम्प्लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा sin x/2, cos x/2, tan x/2 ऑल विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? हमेशा इसको मिस करना है प्रॉपर वे में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये x के लिए बात कर रहा है और हमें निकालना क्या है, x/2, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी कि हमारा मेन पार्ट अब ये हो गया कि जब हम x/2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये पता चल गया अब हमें। ओके, देखो आप बोलोगे सर हमें x/2 का फॉर्मूला तो पता ही है, बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। देखो आपको tan 2x का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो सबसे पहले x की निकाल लो। x कब आएगा, जब सबके अपन में 2, हर एक के एंगल में x को रिप्लाई कर दो x/2 से एंड पे जाके। अभी तो फिलहाल x बनाओ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप क्या कर दो, 2 कर दो। तो इधर क्या आ गया tan x, और ये क्या फॉर्मूला बन गया 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ओके, बट हमें tan x तो गिवन है क्वेश्चन में, और हमें क्या निकालना है, tan x/2 निकालना है। सो यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, tan x हमें गिवन है कितना, -4/3। ये यहाँ पर रख देते हैं, है ना, और फिर सॉल्व करते हैं। टू टू ज़ 4, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 tan x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और यहाँ आ जाएगा -k2 माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर x/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ tan x। अगर आप tan x/2 को t मान लो तो ये क्या है 2t स्क्वायर माइनस के 3t माइनस के 2 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करें तो 3 आए। बताइए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करें तो 3 आए। 4 1 = 4, 4 - 1 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2, मतलब t की जगह मैं tan ही रख रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था। 4 - 1 था, 4 - 1 बाहर से क्या tan x/2, और इधर क्या था -2। tan x/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, और साथ ही साथ इस माइनस से भी माइनस माइनस प्लस, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, ठीक। इस जोड़े से क्या कॉमन है 2 tan x/2। कॉमन का मतलब होता है लीस्ट नंबर जो कि दोनों में डिविजिबल हो जाए। तो 2 बाहर निकाला तो यहाँ से बचेगा tan x/2, क्योंकि पावर में 2 था, एक तो बाहर आ गया तो एक ही बचेगा। यहाँ से 2 2 2 = 4, और ये तो बाहर रह के रखा ऑलरेडी। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, और जो भी लिखा होता है वो वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब ये चीज़ सेम आनी ज़रूरी थी जो कि आई है, अगर नहीं आ रही तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। सिंपल, अगर नहीं आती तो आपने कहीं गड़बड़ की है।
अब जो 2 बार आया उसको 1 बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से ये +1 = 0। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल लेंगे एक बार, अब इसको एक बार 0 के इक्वल लेंगे, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो ये हमारा आंसर है, एक आंसर आ चुका है क्योंकि प्लस का है। सिंस x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan x/2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की होगी। ये क्यों नहीं है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, वाई, अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, एंड tan x/2 क्या जाएगा, -1/2, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, वाई, बिकॉज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वी हैव x/2 की वैल्यू में क्या मिलनी चाहिए, प्लस की मिलनी चाहिए, और ये दे रहा है नेगेटिव, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, tan x/2 तो हमने आराम से निकाल दिया है। अब बचा क्या, sin x/2 और cos x/2, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो tan x/2 क्या आया है हमारे पास, 2 आया, तो 2/1 लिख सकता हूँ, और आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, 10 की बात यहाँ से होती है, P/B, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, फॉर फिगर बना लो। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 2, बेस क्या है 1। ठीक है, सो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा, √5। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमें नहीं पता था, थर्ड लाइन, वो हमने निकाल ली। ये P है, ये B है और ये H है। हमें क्या निकालना है, sin x/2। नाउ sin x/2 क्या होता है, P/H, P/H है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है 2, H क्या है हमारे पास, √5, दूसरा आंसर। एंड नेक्स्ट क्या निकालना है, cos x/2, cos x/2 क्या होता है, B/H, बेस कितना है 1, H कितना है √5, आंसर। ठीक है, और बट एक चीज़ क्या होता है कि आपको रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ना होता है, सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको इधर कर लूँगा। देखो sin x/2 2/√5 है, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2√5/5। ये है प्रॉपर आंसर, और इसका मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, √5/5, क्योंकि रूट को नीचे नहीं छोड़ा जाता है। तो ये आंसर तो आ गए। कई बच्चों को थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, और यहाँ टेन होता है। यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ सेक होता है, और यहाँ पर कॉट होता है। ठीक, यहाँ पर रेशियोल बनते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे, P/H साइन है, B/H कॉस है, P/B टेन है। नीचे से ऊपर जाओगे, H/P कॉसेक है, H/B सेक है, B/P कॉट है। ये रिलेशंस के बारे में आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन में आते हैं। cos x की वैल्यू -1/3 है, और x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। x किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड में।
सिंस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 3π/2 से कम है और पाई से बड़ी है। ये 1/3 क्वाड्रेंट पाई और 3π/2 के बीच में 3π/2 से कम है और पाई से बड़ी है। बट हमें बात किसकी करनी है? फॉर x/2। फॉर x/2 क्या होगा? x के अपॉन में 2 चाहिए, तो सबके में 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। π/2 से बड़ी, मतलब π/2 से बड़ी 3π/4, ठीक है ना। 3π/4 बोल रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बता सकते हैं? π/2 से बड़ी हो 3π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपको बाय द वे दिक्कत हो ना, बाय द वे अगर आपको दिक्कत हो, सो अब क्या करना, पाई की वैल्यू 180 है, आपको पता होती है, बाई 4 कर लेना, ठीक है। अब काटो इसको, 4 से कटेगा, 4 चक्कू 16, 20 हो गया, 4 पंजे 20, ठीक है। 180 होता है 45, और 5 तिया 15, से लगा 1, 7 तिया 12 और 1 13, 135 सेकंड में आता है, क्योंकि ये 180 होता है यहाँ पर, और ये 90 और 180 के बीच में आ रहा है 135, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, अब आपको बात सारी किसके लिए करनी है? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आएगा sin x/2 वो तो होगा पॉजिटिव का, बट आप जो आंसर आएंगे निकालेंगे cos x/2 वो आपको नेगेटिव में लिखना है, और आपका जो tan x/2 होगा वो भी क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये आइडिया हमें यहाँ से लग चुका है, ठीक है। अब जो दे रखा है उसकी मदद से कैलकुलेशन करते हैं फटाफट और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? cos x की वैल्यू -1/3, ये हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है देखो, cos x है, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हो आप फॉर्मूला? कि जो cos स्क्वायर x होता है वो क्या होता है? 1 + cos 2x/2 होता है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। देखो मैं हर फार्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको जो फार्मूला पहले से ही पता उससे भी आप फार्मूला बना सकते हैं। 2a/, में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 1 + cos 2x, ठीक। ये 1 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर cos 2x, लेकिन cos 2x नहीं, हमें तो बस cos x चाहिए, तो यहाँ पर 2 चाहिए अपॉन में, ठीक है। तो ये हो गया। तो फॉर्मूला 1 में मत कर देना, 1 एंगल में ही करना है आपको। सो cos x की वैल्यू क्या है? 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। बट क्वेश्चन में cos x की वैल्यू तो गिवन है, -1/3 गिवन है ना, तो रख देंगे। ठीक, ये प्लस का 1 इधर माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। सॉल्व कर लेंगे, 3 -1/3 2/3, तो यहाँ क्या है? 2 cos स्क्वायर x/2, 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 बचा। cos स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हमें दे रहा है वैल्यू 1/3। शो cos x/2 की वैल्यू हमें मिलेगी ± 1/√3, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है? आंसर नेगेटिव का लिखना है। क्यों? क्योंकि cos x जो x/2 एंगल है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू तो नेगेटिव की होती है। अभी मैंने बोला था आपको, सारा चीज़ समझाया था, यहाँ से देखिए, ठीक। सो cos x/2 हमें क्या मिल चुका है?
नेगेटिव के क्या 1/√3। ये हमें एक आंसर मिल चुका है। अब cos x/2 पता है तो हम तो एक रिलेशन पता है ना कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब x/2 कर दो, एंगल सेम होने चाहिए ना, तो sin x स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर के क्या होगा, माइनस का। ठीक, cos x/2 जस्ट अभी आपने निकाला है, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या जो 1 माइनस का और स्क्वायर का तो प्लस ही होता है, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम क्या जाएगा 3, 3 1 जा 3 -1, तो यहाँ से क्या आ गया 2/3। तो sin x/2 क्या हो जाएगा, √2/√3 या प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस ऐसे प्रॉपर लिख दो 2/√3। और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव की होती है, सो sin x/2 हमारा आ जाएगा √2/√3। दूसरा आंसर। नाउ अब क्या बचा, tan x/2। tan x/2 क्या होता है, sin x/2/cos x/2। दोनों की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। sin x/2 हमारे पास था √2/√3 और cos x की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस के 1/√3। √3 से √3 कटा, tan x/2 की वैल्यू आएगी नेगेटिव के √2/1, तो ये क्या आ जाएगी माइनस के √2 आंसर। और tan x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का ही होता है, जो कि आपको लाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। कह रहे sin x, जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। sin x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 0 से π/2, पाई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो x होगा वो पाई से छोटा होगा और π/2 से बड़ा होगा, इनके बीच में होगा। लेकिन हमें तो बात करनी है x/2 के लिए। फॉर x/2 सबके अपॉन में 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या हो गया, π/4 से बड़ी है x/2 और π/2 से छोटी है, यानी ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी x/2 की जो बात होगी वो सारी की सारी किस क्वाड्रेंट के लिए बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, बात करते हैं फॉर्मूला। आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। हमें क्या दे रखा है, sin x दे रखा है, तो x का वाई जगह सारे के एंगल में x/2 कर दिया जाए, तो sin x क्या होगा, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिर्फ एंगल में ही x/2 करना है, हर एक चीज़ में मत कर देना कि यहाँ पर भी 1/2 कर दो, ऐसा नहीं होता। sin x तो हमें गिवन है, हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/4 रख देंगे यहाँ पर 1/4।
क्योंकि यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें x/2 की वैल्यू मिल जाएगी 10x/2 की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, प्रॉपर वे में लिख लो। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ 10x/2। ठीक है, आपको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसे आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला फार्मूला यहाँ पर फेल हो जाएगा। कुछ बनेगा ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 8 आए। क्या होता है ऐसा, कुछ होता है क्या? नहीं होता। इसी वजह से हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। माइनस बी की जगह पे क्या, -8, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे भी 1 है, 2 × 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो प्लस का 8, 8 × 8 = 64 माइनस के 4/2, तो यहाँ से क्या आ गया 60। ठीक है, तो अपॉन 2, 62 को लिख सकते हैं हम 15 × 4। ठीक है, 8 प्लस माइनस 4 रूट से बाहर आके तो 2 हो जाएगा, और ये 15, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये 2 ऊपर से क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, 2 4 ज़ा प्लस माइनस √15/2, 2 से 2 गेट 4 प्लस माइनस √15। इधर क्या था 10x/2, लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, 10x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए आंसर प्लस में ही लिखना है। ये आ गया हमारा 10x/2 सिंस x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10x/2 हमें मिल चुका है। ओके, 10x/2 हमें मिल चुका है। अब आप चाहे तो वो लगा सकते हैं, ट्रायंगल बना के फटाफट करके कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, उस तरीके से भी हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन दोनों तरीके से कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन। ओके, 10x/2 आ चुका है, तो शेक स्क्वायर निकाल लो, शेक आ जाएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस आएगा तो साइन आ जाएगा, है ना। उससे अच्छा कि हम नॉर्मली कर लेते हैं ना। हमारे पास क्या है, 10x/2 क्या है, 4 + √15। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही मेथड सही रहेगा। सेक h/b, इसके पूर्ण 1, ये h है, पहले आ जाएगा यहाँ से और b फिर यहाँ आएगा। बनाते हैं फिगर। हाइपोटेन्यूस कितना है 1, सॉरी हाइपोटेन्यूस हमारा है 4 + √a, और बेस कितना है हमारा 1। हमें क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। h कितना है हमारे पास 4√5, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास नहीं पता, बेस है 1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 1। 16 और 5 21, 8√5 p² + 1, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, 20 + 8√5, यहाँ पे आ जाएगा p²। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन है 4, 4 × 5 = 20,
तो p क्या जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 5 + 2√5। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tan x/2 निकल चुका था, अब हमें निकालना sin x/2। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन h। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और अगर एनसीईआरटी के साथ मैच करना है तो 4 + √5 से क्या कर देना, रैशनलाइजेशन कर देना। फिर हमें चाहिए cos x/2। हमेशा याद रखना एनसीईआरटी आपको नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में कि आप जो आंसर करेंगे उसको पीछे पलट पलट के मैच करो। ठीक है, हमेशा कोशिश करनी है आंसर को रटने की नहीं, प्रोसेस को समझने की। ठीक, कभी कभार क्या होता है हम क्वेश्चन करते हैं तो 2 मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, इट इज़ ऑफन। ठीक है, तो मिस्टेक्स अगर मैं भी करता हूँ, मेरे से भी होती है, तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। और कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b/h। बेस कितना है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4 + √5। आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। एंड देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आसान तो बहुत है, लेकिन आसान तब होगा जब आपको फॉर्मूले बताऊँ। ठीक है, और जो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको आता हूँ, तब ये आसान हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज करके चार्ट बना के अपने रूम पे चिपका लो। इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले थे। ठीक है, कल से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर शुरू करा दूँगा। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मान लो पक्का आता है फर्स्ट टर्म में, उसकी फुल गारंटी है।